साथियों नमस्कार। ज्ञान निवेश चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। साथियों, बड़ा सवाल आ रहा है सबकी तरफ से कि क्या सोना चांदी और महंगा होगा और बढ़ेगा, इसमें और इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा दें और पैसा लगा दें, चांदी खरीद लें, सोना खरीद लें। और कई साथियों ने तो अभी पिछले दिनों काफ़ी मोटा पैसा से चांदी खरीद लिया, सोने के कॉइन, बिस्किट जो भी हैं खरीद लिए। पहली चीज़ साथियों, सवाल आप सबका बहुत सही है, लेकिन कुछ चीज़ें को जानकारी ले लेते हैं हम। जैसा आप जान रहे हैं साथियों, अचानक इतनी ज़्यादा डिमांड लोगों की बढ़ने की वजह से लोग खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे नकली सोना चांदी मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, दो चीज़ें बहुत मेरी बात ध्यान से समझना आप, कि आज आपने मान लीजिए कि एक हफ्ता पहले आपने चांदी खरीदी होगी और आज एक हफ्ते बाद आपका रेट, एक उदाहरण, डबल हो गया है। अब आपने जहाँ से चांदी खरीदी है, अगर वहीं जाएं और आप बेचना चाहें कि भाई मुझे बेच के डबल पैसा दे दो, मुझे लगता है, जो मैंने बहुत अनुभव लिया है, वो जिसने आपको बेचा है वो आपसे दोबारा खरीदेगा नहीं उस रेट पे, आज के रेट पे। वो जरूर बात घुमा फिरा के, नहीं जी खरीदने में ऐसा होता, ये होता है, 20-25%, 30% वो अपना कटिंग लगा लेगा, कुछ करेगा। मतलब आसान नहीं। आपने खरीद तो लिया, लेकिन बेचने जाएं आप सोचे महंगे रेट में नहीं, कल चांदी डाउन हो गई, गिर गई, महंगा खरीद के सस्ता बेचने जाएंगे तो भले ले ले, लेकिन आप सोचे कि आपने खरीदा है और महंगे बेच दें, और तो बहुत जल्दी कोई आज के रेट में तुरंत आपको सोचे कि बेच के पैसा मिल जाए, तो थोड़ा कठिन है। एक तो ये। दूसरा चीज़, जो हम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कैश पेमेंट देके ले रहे हैं, अनेक ऐसे स्थान से ले रहे हैं, तो वहाँ भी अब आजकल, जैसे आपने पहले सुना भी, अभी पीछे भी, कि बहुत सारे ऐसे नकली गोल्ड, सारे उनमें नकली होलोग्राम की मोहर वगैरह लगा दे रहे हैं। तो हमें एक तो ये बचना होगा कि आप जल्दीबाजी में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फैसला करने से पहले थोड़ी सावधानी रखें, पूरा सोच विचार के करें। दूसरा सवाल साथियों जो ये आ रहा है कि और बढ़ेगा क्या सोना चांदी। पहली चीज़ साथियों, ये बढ़ा क्यों, शायद आप जानते हो, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ। साथियों, इसकी शुरुआत हुई रसिया यूक्रेन से। जब रसिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, यूक्रेन बड़ा छोटा देश था, उसके बस की बात नहीं थी कि अपने अकेले के बलबूते जो है रसिया जैसे इतने बड़े देश से युद्ध करे और उतने दिन तक लड़ सके। लेकिन यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका, यूरोपीय देश जो भी थे, इन लोगों ने इसे पीछे से मदद देना जारी रखा कि तुम लड़ते रहो, क्योंकि रसिया को कमज़ोर करना था। जब रसिया युद्ध में भारी पड़ने लगा, तो जैसे डॉलर में जो पैसे थे, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं साधारण भाषा में, मान लीजिए हमने कहीं एफडी किया है बैंक में, और कल हमें पैसे की जरूरत लगे और बैंक बोले भाई आपका खाता ही बंद कर दिया गया, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप भले करोड़पति हैं, बैंक में पैसा है, लेकिन आप पैसा निकाल नहीं सकते। यही हाल किया अमेरिका ने किया कि जो रसिया की इन्वेस्टमेंट थी, जो भी डॉलर में इन्वेस्टमेंट थी, जितने पैसे थे उन सबको ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक करने से रसिया को तो बहुत परेशानी आई, तो उसके बाद में ठीक है, उसके पास तेल था, वो सस्ते रेट में तेल बेचने लगा, भारत तेल खरीदता रहा। भारत पे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया कि रसिया से तेल खरीद के भारत उसे लड़ाई करने के लिए पैसा दे रहा है। इसका मतलब पैसे की जरूरत तो थी उसे, लेकिन जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट था डॉलर में, उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो बाकी देशों ने भी सोचा कि भैया अमेरिका की दादागिरी है, आज रसिया का पैसा रोक दिया, कल हमारा भी रोक लेगा, तो आखिर में हम आगे लेन देन के लिए एक अलग माध्यम अपना करें। तो ये चीज हुआ कि भाई ठीक है, सब लोगों ने, सारी कंट्रियों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया, और सोने को, अपनी निर्भरता सोने पर बढ़ा दी, ना कि डॉलर पे, कि आगे भविष्य में हमारे पास सोना रहा, सोने से लेन देन हम कर पाएंगे दूसरे से, लेकिन डॉलर से रोक देंगे। तो इस वजह से अचानक में सोने का रेट बढ़ा। रही बात चांदी की साथियों, तो सोना बढ़ा, चांदी में क्या है, चांदी तो आप औद्योगिक उपयोग में आप देख रहे हैं, जो बैटरी आ रही है, सोलर प्लेट आ रहा है, इन सब में चांदी लगती है। तो इसकी भविष्य में इनकी डिमांड बढ़ेगी उतनी, जिस तरह से चाइना वगैरह में चांदी का था, चाइना भी चांदी स्टोर करने लग गया, रसिया भी स्टोर कर रहा, भारत भी स्टोर कर रहा है, गोल्ड सिल्वर सब बढ़ा रहे हैं, इसलिए महंगा हुआ। ऐसा नहीं कि पब्लिक खरीद रही है। दूसरे शब्दों में हम ये बात कहें साथियों, कि अब आपका ये सवाल आता है कि क्या सोना चांदी और बढ़ेगा, हम इन्वेस्टमेंट सोने चांदी में बढ़ाएं। साथियों, एक चीज़ में मुझे जो लगता है, व्यक्तिगत मेरा मत है कि
मेरे जितने इन्वेस्टर्स का फ़ोन आ रहा है, जिनका इन्वेस्टमेंट मेरे द्वारा है, उनको मैं यही भी एक बात कहता हूँ कि अगर आज आप चांदी लगभग 4 लाख के करीब है, तो आप कितने लाख का चांदी खरीदोगे? और जो चांदी खरीदोगे, वो चांदी बढ़ेगा जब 8 लाख होगा, तब आपका पैसा डबल होगा। सोना अगर मान लीजिए कि 170 180 है, तो ये अगर 3.5 4 होगा, तो आपका पैसा बढ़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का मुझे कोई श्योरिटी नहीं है कि कल चांदी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ समझो साथियों, जब विश्व में बुरा दिन आएगा, सोना चांदी बढ़ने का समझना मेरी बात को, बुरा दिन आएगा, जैसे रशिया यूक्रेन का लड़ाई हो गई, अमेरिका ईरान का चल ही रहा है, सब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और उसके बाद में ग्रीनलैंड लेने के लिए दबाव डालना, टैक्स लगाना, जो भी खराब समय आएगा, जितना बुरा बुरा बढ़ेगा उतना लोग सोना चांदी बढ़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि सारे देश चाहेंगे कि लोग लड़ते रहें, मरते रहें, सोना चांदी बढ़ता रहे? क्या देश प्रयास नहीं करेंगे सोना चांदी देशों में शांति हो, आपस में समझौता हो सके? और जिस दिन साथियों ये तूफान रुकने की शुरुआत हुई, आप देखना सोना चांदी स्थिर हो जाएंगे, घटेंगे, अगर बहुत नहीं बढ़े, बहुत नहीं गिरे तो स्थिर हो जाएंगे। और एक बहुत चीज़, अगर जो पुराने लोग, अगर सन 2009-10 से 12 के बीच का टाइम देखें, तो 9-10 के बाद में फिर अचानक 14,000 16,000 से चांदी फिर 32 हुई थी, लेकिन 32 के बाद में अगले 9-10 साल तक चांदी लगभग नॉर्मल चलती रही, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं बहुत हैवी सोच करके, अगर रुक गया तो ये इन्वेस्टमेंट यहीं रुका रह जाएगा, तो फिर आप फिर वहाँ घबराएंगे कि इतने साल से पैसा ब्लॉक रखा है, कोई फ़ायदा नहीं, और फिर निकालोगे, और जब आप रिडीम करोगे फिर आपका जो भी है नुकसान होगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी बढ़ना न बढ़ना खराब समय पर निर्भर करता है। अगर दुनिया में अशांति, युद्ध होता रहे, लोग एक दूसरे को मारते रहे, मरते रहें, मुझे लगता है कि अगर दुनिया मार मर के मरी जाएगी, तो कौन सोना लेगा, कौन चांदी लेगा, पता चले सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो हम तो ये प्रार्थना करें ईश्वर से कि भाई शांति हो दुनिया में, भले सोना चांदी बहुत महंगा ना हो, लेकिन सुकून से लोग रहें, पूरा विश्व शांत रहे, एक दूसरे को सहयोगी बने। पहली बात ये। दूसरी बात साथियों, मेरे जो भी इन्वेस्टर हैं, आप छोटे छोटे दुकानदार से लेके बड़े लोग हैं, मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप लाओ इकट्ठा पैसा एक बार में डाल दो, आज डाल दो और एक हफ्ते बाद आप करोड़पति बन जाओ। बिल्कुल साथियों, जल्दीबाजी में करोड़पति बनने के चक्कर में जहां आपको ग्रोथ बहुत हाई रहेगा, वहां रिस्क भी बहुत हाई रहेगा, वो आपके भाग्य पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आप छोटा छोटा साथियों, आप छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे काम करने वाले हैं, तो आप अपने 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया डेली की बचत कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं थोड़ा सोना चांदी में आना है, तो पूरा नहीं, थोड़ा। और आज की स्थिति में तो मुझे लगता है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट का अगर कोई पूछे, तो कंजम्पशन सेक्टर जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप समझो साथियों, उपयोग वाले सेक्टर है, जैसे साथियों कोरोना जैसा खराब समय था, तो भी हमने मोबाइल का उपयोग किया, कॉल हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये सब हुआ, खाने पीने का उपयोग किया। आज जब सब ठीक हुआ तो हम घर बना रहे, मकान बना रहे हैं, तो सीमेंट है, पेंट है, इन सब चीज़ों का उपयोग हो रहा है। आज और सुविधा देखने लगे तो ब्लैंकेट से लेकर के ऑनलाइन जोमेटो फूड ऑर्डर का हो गया। आज अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो मेक माई ट्रिप और दुनिया भर के अलग अलग साइट्स आगे, उनको उपयोग कर रहे हैं हम। बीमार हो रहे हैं तो अस्पताल का उपयोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल का उपयोग कर रहे हैं, और सुविधा पैसे बढ़ रहे हैं तो लग्जरी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं। तो साथियों, आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ही नहीं खराब समय रहेगा। और एक बड़ी चीज़ आप बहुत ध्यान रखना, भारत सरकार अभी बजट आएगा, तो भारत सरकार जरूर ऐसा प्रयास करेगी कि अपनी मार्केट ग्रो करे। एक बहुत अच्छा इंडिया की स्ट्रेटेजी रही है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपना पोजीशन लेके चलना। ठीक है, अमेरिका ने टैरिफ भी इतना लगा दिया, फिर भी शांत रहे, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे खुल के उल्टा जवाब नहीं दिया है। रसिया के साथ में अपना साथ बनाए रखा। पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, लेकिन बस मात्र जो करना था टारगेट पूरा किया और हट गए, लगातार यूक्रेन की तरह अपने आप को बर्बाद नहीं किया। तो
हमारे यहाँ और राष्ट्र के बजाय ग्रोथ के बहुत चांस हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर खाली एक सोना चांदी हम पकड़ के बैठे हैं। अब बहुत मोटा पैसा सबके पास नहीं होगा, सब फंसा दें ऐसा भी संभव नहीं है। तो हम कंजम्पशन फंड है, फ्लेक्सी में आ सकते हैं और मल्टी एसेट में जा सकते हैं हम, अगर हमको ऐसे है तो। साथ ही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, हाँ इकट्ठा आप डालिए आज के हिसाब से, अगर डालिए। और मुझे लगता है कि अगर कल आपको बच्चों की पढ़ाई है या उनके शादी ब्याह के हिसाब से आपको लगता है सोना इतना महंगा हो रहा है, खरीदना तो पड़ेगा ही, आज ही खरीद के रख ले। रुको, आज पैसे को ब्लॉक मत करो। आप ना एसआईपी के माध्यम से आ जाओ। अगर सोना बहुत महंगा होगा तो फायदा होगा, सोना गिर गया, चांदी गिर गई तो भी आपको फायदा होगा। तो साथियों, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत, हाँ आप पैसा रखिए, इन्वेस्टमेंट करिए। मैं नहीं जानता भविष्य क्या है, कितना बुरा होगा विश्व में कि ये सोना चांदी और बढ़ेगा। ठीक है, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि सर्वत्र मंगल है, सबका अच्छा हो। तो इस उद्देश्य से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करिए। और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कभी भी कोई जानकारी लेनी है, आप वीडियो में नीचे कमेंट्स में लिख देंगे। बाकी मेरा नंबर तो सभी को पता है, हरिओम पांडे जी नाम है, दुर्गेश पांडे, और मोबाइल नंबर 9711352595 है। और जल्दीबाजी में कभी भी कुछ मत करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, औरों को भी भेजिए कि कोई जल्दीबाजी में दूसरे की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देख के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सावधानी रखें। और बाकी आपको लगे कि आपको ऐसे वीडियो का आवश्यकता पड़ेगी समय समय पे, तो चैनल सब्सक्राइब आप अवश्य कर लेना, दूसरों को भी सुझाव देना। सबका मंगल हो, सबका भला हो, ऐसी मंगल कामना सभी को। हरिओम हरिओम हरिओम।